अस्सलाम वालेकुम, हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। 3 दिसंबर 2025 को मोबाइल टैक्सेस के हवाले से एक अहम तरीन करारदाद जमा करवाई गई है। ये करारदाद बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर ये फैसला किया गया है कि या तो मोबाइल फ़ोन्स पर भारी टैक्सेस को ख़त्म किया जाए या फिर इतना कम किया जाए कि हर बंदे की पहुंच में जो है ये मोबाइल हो और किसी को इतना ज़्यादा टैक्स अदा ना करना पड़े कि मोबाइल से ज़्यादा जो है वो टैक्स की जो है वो कीमत अदा करनी पड़ रही है और फिर हर बंदे की पहुंच से मोबाइल जो है वो दूर हो रहा है। तो ये जो मुतालबा है इसके असरात क्या आना शुरू हो चुके हैं, अगर नहीं आए तो कितने दिनों में असरात आएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट असरात जो है आने की तवक्को की जा रही है। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें जी, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आप सबको पता है कि जो PTA मोबाइल फ़ोन टैक्स है ये क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी। 2025 में इस हवाले से इम्पॉर्टेंट तरीन क्या चीज़ें हुई। अगर आप पाकिस्तान फ़ोन लेकर आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। सबसे पहले इसकी जो रजिस्ट्रेशन और टैक्स है इसका पस मंज़र क्या आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है। जब कोई मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान लाया जाता है या लोकल सिम जो है वो इस्तेमाल करना हो तो इस फ़ोन को रजिस्टर करना लाजमी होता है। ये रजिस्ट्रेशन निज़ाम जो है वो डिवाइस आइडेंटिटी रजिस्ट्रेशन एंड ब्लॉकिंग सिस्टम के ज़रिए किया जाता है पाकिस्तान में। रजिस्ट्रेशन के वक्त ही कुछ डिवाइसेस जो हैं वो टैक्सेस अदा करने पड़ते हैं। ये टैक्स फीसेस दरअसल जो है वो FBR के तहत आती हैं और फिर PTA सिर्फ जो है रजिस्ट्रेशन या फिर तकनीकी निगरानी करता है, टैक्स वसूली नहीं करता है। अब जो 2025 के ताज़ा तरीन रेट जो टैक्सेस के रेट्स हैं जिस पे आवाम जो है वो सर पकड़ के बैठी हुई है, 2025 की नई शरह के मुताबिक फ़ोन की कीमत और जो रजिस्ट्रेशन तरीके से पासपोर्ट या फिर CNIC की बुनियाद पर ये टैक्स जो है इसमें फ़र्क होता है। मिसाल के तौर पे नए फ्लैगशिप फ़ोन्स जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी S25 सीरीज़ पर पासपोर्ट रजिस्ट्रेशन के तहत तकरीबन 99,499 और जो CNIC रजिस्ट्रेशन है इस पर 1,20,899 टैक्स शरह जो है वो बताई गई है। आम दरमियानी रेंज फ़ोन्स के लिए भी जो है टैक्स वो कम नहीं है। मोबाइल की कीमत और USD वैल्यू देखकर मुख्तलिफ टैक्सेस जो हैं वो उसकी जो है वो चीज़ें फिर मौजूद हैं। तो एक ख़बर जो ताज़ा तरीन खबर है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 3 दिसंबर 2025 को एक करारदाद जमा कराई जाती है जिसमें मोबाइल फ़ोन्स पर भारी टैक्सेस को या तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना या फिर इतना कम कर देना कि हर बंदे की पहुंच में ये हो, उसका मुतालबा किया गया है। अलबत्ता एक और बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसमें कहा गया है कि जी PTA ने ये वाज़े किया है कि मोबाइल फ़ोन्स पे टैक्स या जो ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं वो उनकी नहीं है बल्कि ये FBR की ज़िम्मेदारी है। यानी कि फ़िलहाल कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हुआ कि सारे टैक्सेस ख़त्म हो गए हैं, लेकिन ये करारदाद बड़ी इंपॉर्टेंट है जहाँ पर ये सवालात उठाए गए हैं। बताया गया है कि किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि इतने पुराने मॉडल्स के भी मोबाइल अगर पाकिस्तान लाए जाएँ तो उस पर इतना भारी भरकम टैक्स हो कि आपका मोबाइल की कीमत जो है वो कम हो जाए और टैक्सेस की कीमत ज़्यादा हो जाए। फिर ये करारदाद में ये भी उन लोगों ने सजेशंस वगैरह दिए हैं कि अब ये ज़रूरत नहीं है, अब ये ज़रूरत है, अब ये लग्जरी नहीं है, हर बंदे के पास ये होना चाहिए। तो इतने भारी भरकम टैक्सेस नहीं होने चाहिए। तो बड़ी इंपॉर्टेंट तरीन ये करारदाद है जो मंजूर की गई है। अब आप देखें कि अगर आप बैरून मुल्क से फ़ोन जो है वो लेकर आ रहे हैं या कराची, इस्लामाबाद या किसी भी शहर में आप फ़ोन दरामद कर रहे हैं तो क़ब्ल-ए-ज़ामत आखिरी कीमत आपको जानना बड़ा ज़रूरी है ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि कितना टैक्स है। अक्सर लोग जो हैं उनको प्रॉब्लम हो जाती है, वो एकदम से कहते हैं कि जी बड़ा टैक्स ज़्यादा है, हमारे साथ ये क्या हो गया। तो पहले आपको मालूमात होनी चाहिए और हम तो सब दुआ करते हैं कि ये टैक्स जो करारदाद मंजूर की गई है इससे ये अगर ख़त्म नहीं होता तो इस हद तक कम हो जाए कि हर बंदा जो है वो फिर इसको जो है वो कबूल कर ले, उसकी जेब पर भारी ना पड़े। अगर ख़ास तौर पे आपका बजट महदूद है और टैक्स बहुत ज़्यादा है तो फिर आपको सोच समझ के जो है वहाँ से मोबाइल मंगवाना चाहिए या साथ लेकर आना चाहिए। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा कि जो करारदाद इंपॉर्टेंट तरीन करारदाद मंजूरी के लिए पेश की गई है जिस पर जो है ये 2 पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं, या तो ख़त्म करें या फिर बहुत कम करें। तो आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन सा वाला जो है एक्सेप्ट किया जाएगा, कौन सी बात मंजूर की जाएगी और इससे फिर आम आवाम को कितना फ़ायदा हो सकता है? अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।